यरदन नदी कैसे पार होगी। 4 बातें हैं इसमें। पहली बात हम देख रहे थे पांव रखना, दूसरा जल का ठहरना, तीसरा संदूक का बीच में खड़े रहना, और चौथा सब यरदन के पार हो जाना। इसमें उद्धार का रहस्य है, क्रूस की सामर्थ का रहस्य है, आज्ञाकारिता विश्वास का रहस्य इसमें छिपा हुआ है। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, उस भेद को समझना है, यीशु की मृत्यु को, क्रूस को समझना है। तो हम पिछले दिनों सीख रहे थे यरदन क्या है वास्तव में। यरदन असंभव परिस्थिति है, मतलब असंभव सीमा है जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता। यरदन किसको दर्शाता है? मृत्यु को हमने देखा, मृत्यु को दर्शाता है। मृत्यु कोई सिर्फ नहीं, पाप को दर्शाता है। वो बाधा है जो कि इंसान को परमेश्वर से मेल करने की बाधा है, और हर किसी को बहाए ले जा रही है अनंत मृत्यु विनाश की ओर। हर कोई जा रहा है। जैसे वो यरदन नदी अपने किनारे किनारे से भी ऊपर बह रही है और डरावनी है, कोई उसको पार नहीं कर सकता। अपने बल से, अपनी ताकत से कोई भी पाप से जीत नहीं सकता। अपने बल से क्रूस को समझना पड़ेगा, यीशु की मृत्यु को समझना पड़ेगा। कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता, छुटकारा नहीं पा सकता जब तक आप क्रूस को नहीं समझेंगे। यीशु मसीह की मृत्यु में वो भेद छिपा हुआ है। हम यीशु की मृत्यु को भी सीख रहे हैं यरदन के द्वारा, यीशु बीच में खड़ा हुआ है। और दूसरा हम सीख रहे हैं यरदन हमारी स्वयं की मृत्यु। स्वयं की मृत्यु कैसे? पौलुस कहता है संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर। तो क्रूस एक ऐसी जगह है जहां मृत्यु है, मतलब क्रूस पर मैं भी यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? क्रूसित किया गया। अगर संसार के लिए मरे नहीं है तो मसीह के लिए कभी जी नहीं सकते। पहले मतलब मौत है, मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है। तो यरदन क्या भी है? हमारे पुराने जीवन की कब्र है, दफनाई है मतलब। और जैसे ही यरदन के पार होते हैं तो पुराना जीवन पार नहीं हो रहा है, बल्कि नया जीवन पार हो रहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की उस भूमि में, आपको मालूम है, आपने अच्छे से सबने समझा है, इजरायली 40 साल तक मरुभूमि में अविश्वास के कारण भटकते रहे, अनाज्ञाकारिता के कारण भटकते रहे। परमेश्वर के स्कूल में कभी उन्होंने अनुशासन नहीं सीखा। परमेश्वर उनको एक एक पड़ाव में सिखा रहा था, उन्होंने सीखना था। लेकिन ऐसे उस पीढ़ी के लोग, वचन कहता है, हठीले थे, ढीठ थे। उनकी आत्मा परमेश्वर के लिए क्या नहीं थी? सच्ची नहीं थी। भजन संहिता में लिखा है, बार बार क्या करते रहे? परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते रहे। व्यवस्था मिलने से भी पहले उन्होंने व्यवस्था को तोड़ दिया, बछड़ा बनाकर उसके सामने दंडवत किया। उस बात को हमने समझना है। अगर मतलब मरुभूमि को हमने अभी पार नहीं किया तो यरदन दूर है। पहले लाल समुद्र पार करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहे मसीह परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन आपने समझना है जंगली जैतून है जन्म से, पापी हैं जन्म से, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए प्रभु ने उस निकोदेमुस को कहा, धार्मिक व्यक्ति है, किसी का गुनाह नहीं करता, किसी को बुरा नहीं कहते, चोरी नहीं करते, चुगली नहीं करते, दारू नहीं पीते, और प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, धार्मिक जीवन हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति आत्मा और जल से ना जन्मे। तो जल क्या भी है? बपतिस्मा को दर्शाता है, नई जिंदगी की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देख रहे थे यरदन उस मृत्यु को, उस विनाश को, या उस बाधा को दर्शाता है जो बिना यीशु के, बिना क्रूस के, बिना यीशु की मृत्यु के, मतलब वो कोई भी क्या नहीं होगा, पार नहीं हो सकता। जैसे ही याजकों ने संदूक अपने कांधे पर उठाए हुए यरदन नदी में पांव रखा, दूर से ही यरदन का जोर से बहता हुआ पानी, समझना यरदन किस चीज को दर्शा रहा है? पाप, मृत्यु और बिगड़ा हुआ स्वभाव, जो किधर लेकर जा रहा है, उसको बहाए ले जा रहा है। किधर?
पाप की मजदूरी मृत्यु है। अधोलोक ने बेपरिणाम अपना मुंह पसारा है और भीड़ की भीड़ किधर जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन जो यीशु के पीछे आता है तो यीशु बीच में खड़ा है। हर पहलू को उस संदर्भ से हमने समझना है, सिर्फ एक ही बात नहीं है। तो यीशु के क्रूस को यहाँ समझना है और उसके साथ मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, तब मसीह मुझ में जीवित है। अगर मैं नहीं मरूंगा, मैं पाप के लिए नहीं मरूंगा, मैं संसार के लिए नहीं मरूंगा, मैं अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी मनमर्जी के लिए अगर मैं नहीं मरूंगा तो मसीह का जीवन मुझ में कभी पूरा नहीं होगा। तो मसीह का जीवन मुझ में दिखेगा नहीं। दाना जब तक भूमि पर पड़कर मरता नहीं है। यीशु ने एक उदाहरण दिया, देखो उसको लेकर हम अलग अलग पहलू में हम इसको सीखेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय, इधर विषय क्या है अगर आप देखेंगे, यूनानी लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, या यूं कहें आज दुनिया उद्धार को, यीशु मसीह को ढूंढ रही है, शांति को ढूंढ रही है। तो इधर लिखा है जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। किसके द्वारा ही यीशु को जानेगी दुनिया, बताओ। इस समय अगर यीशु को किसी ने जानना है तो यीशु का जीवन, यीशु का स्वभाव अगर किसी ने जानना है तो कैसे जाना जाएगा? आगे प्रभु ने उसकी कुंजी बताई। आगे पढ़ते हैं, फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस समय मसीह कहाँ है? मेरे और आप में। परमेश्वर की इच्छा है कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। पौलुस कहता, जब तक तुम में मसीह का सा रूप ना बन जाए मैं जच्चा किसी की पीड़ाएं सहता। यानी कि उद्धार देना काफी नहीं है, अब परमेश्वर ने मुझ में अपने पुत्र को, अपने स्वभाव को मुझ में भरना है, ताकि मेरे द्वारा मुझे परमेश्वर का प्रतिबिंब बनाया गया। शुरू से ही अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, ताकि ये काम करे। सिर्फ नहीं, काम करना है। वाटिका में परमेश्वर ने कहा था काम करना है, लेकिन काम करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर के स्वरूप में है, समानता में है, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है, परमेश्वर का प्रतिबिंब बनना है। मतलब जैसे चांद सूरज के प्रकाश को धरती पर प्रतिबिंब करता है, रात अंधेरी में सूरज से प्रकाश लेता है और धरती को प्रकाशित करता है। हमारे साथ काम करने वाले, हमारे संपर्क में आने वाले कब यीशु को जानेंगे, कब उद्धार को जानेंगे? इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। इधर विषय कौन सा है? लोग यीशु को मिलना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को। अब यीशु किधर है? एक विश्वासी में बसता है, लेकिन हमारी अपनी स्वयं की इच्छाएं, अभिलाषाओं का काड़ा ऊपर क्या जमा हुआ है? पर्दा जमा हुआ है। इसलिए मसीह का स्वभाव, मसीह का जीवन, वो उद्धार का संदेश हमारे द्वारा सुसमाचार नहीं मिल रहा है। लोग हमें प्रभु को नहीं देख पा रहे। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मिट्टी हाथ में क्यों लिया था? ताकि अपने जीवन का श्वास, अपना स्वरूप, अपनी समानता फूके, ताकि इंसान क्या करे? परमेश्वर का स्वभाव प्रकट करे, परमेश्वर के साथ चले। अनंत काल में परमेश्वर की एक योजना है। नरक से बचाना परमेश्वर की योजना नहीं है। इसलिए परमेश्वर की योजना को समझना जरूरी है, क्रूस को समझना जरूरी है, अपनी बुलाहट को समझना जरूरी है। मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है? उद्धार का मतलब क्या है? मुझ में यीशु का स्वभाव दिखना है। तो इधर प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। मतलब जो यीशु से अधिक अपने प्राण को प्रिय जानता है वह कभी प्रभु को प्रकट नहीं कर सकते, प्रभु के पीछे चल नहीं सकते, उस जीवन को कभी अनुभव नहीं कर सकते, यर्दन के पार कभी जा नहीं सकते। हो सकता है हमने कईयों ने बपतिस्मा लिया, लाल समुद्र के पार आए हैं,
लेकिन ये असंभव की जो नदी है रास्ता रोक के खड़ी है, कौन सा? अपना पुराना स्वभाव रास्ता रोक कर खड़ा हुआ है। अगर इसको क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, रोमियो 8:13 में लिखा है हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है, क्योंकि हम यीशु के कर्जदार हैं। हम पाप के, हम शैतान के कर्जदार नहीं है। एक समय कर्जदार थे, अपने भी शैतान के भी। हमने समझना है मेरे और आपके सामने ये असंभव की नदी क्या है जो रास्ता रोककर खड़ी है, क्योंकि यर्दन के उस पार है दूध और मधु का देश, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की भूमि है, लेकिन मरुभूमि जो अपने लिए जीने को दर्शाता है, मैं और मेरा परिवार बस। अगर अभी तक यर्दन पार नहीं करी, पहली सदी के विश्वासियों ने यर्दन नदी को पार किया, और वो आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, जब पतरस ने उनको प्रचार किया, उनके हृदय छिदे, उन्होंने अपने पापों को, अपनी बुराई, अपने गुनाह को पहचान कर मन फिराया और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर कर डूब कर बपतिस्मा लिया, और उनका जीवन पूरा बदल गया और उन्होंने अपना सर्वस्व यीशु के चरणों में अर्पण कर दिया। यानी कि वो एक दीवार थी, वो एक सीमा थी जिसके पार होते ही वो ऐसे जीवन में प्रवेश कर गए। वो अनुभव पढ़ सकते हैं उधर प्रेरितों के काम में जो लिखा है, प्रेरितों से शिक्षा पार, प्रार्थना में लोलीन, प्रतिदिन रोटी तोड़ते हैं और अपनी अपनी संपत्ति को बेचकर जरूरतमंदों को बांटते हैं। अपने लिए जीने वाले, अपने परिवार के लिए जीने वाले, अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं के लिए जीने वाले अब अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जी रहे हैं। यर्दन पार करने का मतलब क्या है? अगर अभी तक हम अपना परिवार, अपना ही सब कुछ है, अपनी चिंता है, दूसरों की चिंता नहीं है, और प्रभु की सेवकाई में सहयोग उसकी चिंता नहीं है, प्रभु की चिंता नहीं है, प्रभु की महिमा की चिंता नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने आप को पहचाने मुझे कौन सी यर्दन रोक के खड़ी हुई है। यर्दन क्या भी है? हमारे स्वार्थ। मैंने बताया पाप है, पाप को भी समझ सकते हैं जो रास्ता रोक कर खड़ा है। अपने लिए जीना पाप है। स्वर्गीय जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे, आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक हम मरेंगे नहीं। मतलब अपने लिए पुराना स्वभाव है। तो जब क्रूस को हम समझते हैं, क्रूस पर किस किस की हार हुई? क्रूस पर मात्र पाप की हार ही नहीं हुई, मृत्यु की हार हुई, शैतान की हार हुई, प्रधानताएं, अधिकार सब ऊपर से उतार कर यीशु ने खुल्लम खुल्ला क्या बनाया? तमाशा बनाया उनका। जो मौत, जो पाप, जो शैतान इंसान को किधर लेकर जा रहा था? नाश की ओर लेकर जा रहा था। लेकिन जैसे ही संदूक यर्दन में आया, यर्दन का पानी दूर ऊपर खड़ा हो गया। हे मौत तेरी जय कहाँ रही? यर्दन को पार करना, उस स्वर्गीय मिरास का अनुभव करना, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है। आप जब गलातियों की पत्री पढ़ते हैं, शरीर के काम क्या हैं? 5:19 से है। ये शरीर के काम है, ये मतलब शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। उद्धार भले ही पाया है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में अगर ये काम है तो यर्दन के पार हुआ नहीं है, अपने लिए मरा नहीं है। लेकिन जो यर्दन के पार हो गई, कोई एक घटना नहीं है यर्दन पार करना, बल्कि हर दिन का अनुभव, हर दिन मरना है। पौलुस कहता है मैं हर दिन क्या होता हूँ? मरता हूँ। हर दिन मरना है। मतलब हर सुबह जब उठते हैं अपनी ख्वाहिशों के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, जो आत्मिक जीवन के विपरीत है, जो प्रभु में बढ़ने के विपरीत है, जो यीशु को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए बाधा बनी हुई है, उन सब बातों के लिए क्या होना है? क्रूस को देखते हुए हमें अपने आप को क्या करना है? क्रूसित होना है। मतलब क्रूस की सामर्थ, पौलुस कहता है मैं उसके जी उठने की, उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को जानूं। तो क्रूस ही एक रास्ता है, क्रूस ही एक ऐसी जगह है जहाँ सारे बंधन टूटते हैं, जहाँ बीच की दीवार गिरती है, जहाँ शैतान हारता है, जहाँ मृत्यु का नाश किया गया। अब एक पापी इंसान पवित्र परमेश्वर से क्या कर सकता है?
मेल कर सकता है। इसलिए बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु की छाया है। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, पानी की डुबकी नहीं है मात्र, वो स्वयं के लिए भी मरना है। बपतिस्मा शरीर की मैल दूर करना नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है, मतलब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाना है। अब मैं अपने लिए मर गया, मतलब उस मृत्यु को जब तक हम अपने जीवन में, यीशु की मृत्यु को, स्वयं की मृत्यु को जब हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं, मसीह का जीवन हम में क्या नहीं हो सकता, प्रकट नहीं हो सकता। तो बहुत बार हम संसार के लिए मरे हैं, पाप के लिए भी मर गए, लेकिन अपने स्वार्थों के लिए मरे नहीं हैं। अपनी ही योजना, अपनी ही बुद्धि, अपने ही प्रोग्राम, अपने ही बल से चलते हैं। पवित्र आत्मा के साथ कई बार हमारा क्या ही नहीं होता, कोई संपर्क भी नहीं होता, जो हमें चलाने के लिए आया। परंतु लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आधी मेरी मर्जी आधी पवित्र आत्मा की मर्जी। हमें प्रभु धीरे 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 इस स्टेज में लाता है कि जहाँ है परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, मतलब ये समर्पण आना है। यीशु मसीह आखिरी श्वास तक भी क्या कह रहा है, पिता हो सके तो ये प्याला हट जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो जाए। मतलब परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करना। यीशु इसलिए मरा ताकि यीशु मसीह अब किस में जिए, मुझ में और आप में जिए। संसार ने अब मेरे द्वारा, आपके द्वारा, पड़ोसियों ने, साथ में काम करने वालों ने, रिश्तेदारों ने, ब्याह में, शादी में, मेरे द्वारा, आपके द्वारा लोगों ने किसकी सुगंध चखनी है? यीशु मसीह का स्वभाव, उद्धार की खुशी, परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह का वो मिठास, वो तभी संभव है जब मैं मरूंगा। अगर हम मतलब अपनी ख्वाहिशों के लिए मरते नहीं, अगर मैं और आप क्रूसित नहीं किए गए, तो कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों हम उस स्वर्गीय आनंद को भी क्या नहीं कर सकते, अनुभव। लिखा है स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, धन दौलत में नहीं है, संसार में नहीं है, बल्कि स्वर्ग का राज्य रोमी 14:17 में आप पढ़ सकते हैं। स्वर्ग का राज्य वो धार्मिकता है, वो मेल मिलाप है, वो आनंद है जो किससे होता है, पवित्र आत्मा से। तो अगर हम उस आनंद को किन में ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं। संसार में शरीर का सुख है। मूसा जब तक सियाना नहीं हुआ, जब तक संसार में, मिस्र में क्या ले रहा था, आनंद ले रहा था। लेकिन जब मूसा सियाना हुआ, लिखा है उसने पाप में, मिस्र में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मिस्र के बड़े भंडार को ठोकर मारी, आसान नहीं है, करोड़ों का सोना होगा। हम देखे हमने यीशु के लिए क्या त्याग्या है। लिखा है उसने मसीह के कारण निंदित होने को चुनाव क्या कर रहा है एक व्यक्ति, मिस्र का बड़ा भंडार क्या समझा, तू समझा। पौलुस को देख लो, पत्रस को देख लो, बाकी सब चेलों को देख लो, सब कुछ को कूड़ा समझा। थोमा हमारे हिंदुस्तान में कैसे आ गया, जब तक क्रूस को नहीं समझा, जब तक यीशु के जख्मों को नहीं समझा, जब तक एक पापी व्यक्ति या कि धार्मिक व्यक्ति जब तक मतलब यीशु के जख्मों को नहीं समझता है, जब तक यीशु के क्रूस को नहीं समझता है, तब तक वो मर नहीं सकता। पाप के लिए नहीं मर सकता, संसार के लिए नहीं मर सकता, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं, अपनी ख्वाहिशों के लिए वो मर नहीं सकता। सिर्फ यीशु का प्रेम ही है जो एक व्यक्ति को क्या करता है, विवश करता है। रस्से से खींचने वाला मार्ग नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरा चेला होना चाहता है, शर्तें हैं देखो, प्रतिदिन अपना क्या उठाए, क्रूस का मतलब क्या है, हर दिन मरना है। अगर मरेंगे नहीं तो स्वर्गीय जीवन नहीं। पहले मृत्यु होती है, फिर पुनरुत्थान होता है। पहले दाना भूमि पर पड़कर मरता है, तब वो फलता है। इब्रानी 10:19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है,
जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। मतलब यरदन नदी किसको दर्शाती है? मृत्यु को। कैसे दो भाग हो गई? यरदन के बीच में कौन खड़ा है? संदूक खड़ा है। यानी कि वो क्रूस को समझना। यरदन में नहीं घुसे रहना, वो तो छाया सिर्फ है। क्रूस समझाना है, यीशु की मौत समझानी है। तो जैसे ही यरदन नदी में याजक संदूक लेकर पांव रखते हैं, वैसे ही जल दूर बहुत ऊंचे पर खड़ा हो गया, बर्फ की तरह जम गया और सूखी भूमि दिखाई देने लगी। मार्ग खुल गया। जो पाप इंसान को नरक की ओर लेकर जा रहा था, शैतान लोगों को भरमाकर विनाश की ओर लेकर जा रहा था, मनुष्य का अपना बुरा स्वभाव, करप्ट स्वभाव प्रभु से दूर उसको बहाए ले जा रहा था, जैसे ही क्रूस या जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु, क्योंकि यीशु मृत्यु को दर्शाता है, यानी कि संदूक जैसे यीशु मसीह किधर खड़ा हुआ? क्रूस पर। जब उसने अपना प्राण दिया, बीच का पर्दा क्या हो गया? दो भाग हो गए। बीच का पर्दा, रास्ता खुल गया परमेश्वर तक आने का, स्वर्गीय आशीष पाने का, जीवन पाने का। लेकिन क्या करना पड़ेगा? ये रिस्क है, मतलब संपूर्ण आज्ञाकारिता और विश्वास का मार्ग है। मतलब अपने शरीर में उसने उस पर्दे को क्या किया? यानी कि उस मृत्यु को लिया। यरदन नदी मृत्यु को दर्शाता है। यीशु ने मृत्यु अपने ऊपर लिया और तब हम मृत्यु से बच गए, पार हो गए। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो आपने समझना, ये रिस्क है, ये एक त्याग है और ये विश्वास और संपूर्ण आज्ञाकारिता का मार्ग है। हम देखते हैं जैसे ही याजकों ने पांव यरदन के नदी में रखा। आप यहोशू की किताब और उसका 3 अध्याय 11 से पढ़ो। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हों, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सातान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हाँ, देखना तो सामूहिक पार उतर गए। मतलब एक एक के अंदर कौन सी भावना आनी है? हमारे अंदर भी सामूहिक रीति से जब तक हम एकता में नहीं आए, अकेले अकेले कोई पार नहीं करेगा। पूरी कलीसिया मसीह की क्या है? देह। अगर देह का एक अंग उधर पड़ा है, एक अंग उधर पड़ा है, तो मतलब ऐसा नहीं जब प्रभु भोज होगा तब हम आएंगे संगति में। ऐसा हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है ना, इतनी चालाकी देता है हमें। जीऊंगा तो मैं अपने लिए, देखो बपतिस्मा जरूर ले लूंगा, संगति में भी जुड़ जाऊंगा, लेकिन करना क्या है मुझे, चलना कैसे है मुझे? तो ऐसा करने से क्या नहीं हो पाएंगे? यरदन पार नहीं कर पाएंगे। एकता में भी आना है। अगर दूसरे विश्वासी के साथ, सेवकों के साथ संपर्क ही नहीं है, उस एकता में नहीं है, प्रभु भोज की उस गंभीरता को समझते नहीं है, तो बताओ स्वर्गीय जो आनंद है। यरदन पार करने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति का वो उस अनुभव में आना। मतलब वो दूध और मधु, वो धाराओं का अनुभव करना। आएगा ऐसे अनुभव?
तो मसीह जीवन न केवल प्रभु के साथ जुड़ना है, बल्कि मसीह जीवन क्या भी है, कलीसिया में मेरी जगह क्या है उसको पहचानना है। अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है। अगर मुझे अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब ही नहीं है तो भूल जाएं हम कि हम कभी स्वर्गीय आनंद को चख सकेंगे, आत्मा की भरपूरी के उसको हम कभी चख नहीं पाएंगे। तो सामूहिक रीति से भी कलीसिया ने एक होना है, वो भावना भी हमारे अंदर आनी है। पहली सदी में लिखा है, सब एक मन होकर, एक चित होकर, मन की सिधाई से इकट्ठे होते थे। आज तो अगर हम महीने 2-4 महीने में इकट्ठे भी हो जाएं तो मन की सिधाई भी नहीं होती, एक मन भी नहीं आता। कई बार परिवार में भी एक मन नहीं होता, क्योंकि उसमें शैतान को मालूम है अगर ये एक मन हो जाएं तो मेरा इधर से अड्डा क्या हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा था, जहाँ 2 या 3 जन एक मन होकर। तो शैतान क्या डालता रहता है सारा दिन, एक दूसरे की गलती दिखाता रहता है, एक दूसरे की क्या ही दिखाता रहता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। भाई क्रूस जब तक आपने नहीं समझा, आप कभी मेल मिलाप कर ही नहीं सकते। क्रूस पर मेल मिलाप होता है, चाहे एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति हो, चाहे कार में आने वाला बड़ा सा व्यक्ति हो, उनको एकता में जब तक वो, उस भावना में जब तक वो नहीं आएंगे, एक प्याले में से पीने का वही अर्थ है। जब हम एक प्याले में से पी रहे हैं, एक उस परिवार, एक उस एकता का भाव भी हमारे अंदर आना है, मन की सिधाई से इकट्ठा होना है। मतलब वो स्वर्गीय आनंद तब तक हम क्या नहीं कर सकते, जय का जीवन, पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन हम कभी क्या नहीं तो उदास रहेंगे, निराश रहेंगे। हाँ, पैसा है तो आनंद है, सब चीज़ें हमारे फेवर में हैं, परिवार भी, सब कुछ है। लेकिन आपको मालूम है इजरायलियों को 3 दिन तक परमेश्वर ने क्या नहीं दिया, पानी। मतलब हम क्या नहीं कर, दुख उठाने की मनसा को क्या नहीं किया, धारण नहीं किया। निंदा सहने की मनसा को, भूख सहने की मनसा को। यीशु 40 दिन भूखा रहा, यीशु का बदन कुचला गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर जब तक क्रूस को नहीं समझेंगे, यीशु के बलिदान को नहीं समझेंगे, हम कभी भी मरने वाले नहीं। तो क्या इन्हीं दिनों हम बदल रहे हैं अंश अंश करके? क्या हम यीशु के स्वभाव में, यीशु की ढील डोलता में, यीशु के स्वरूप में बदल रहे हैं? पौलुस कहता है, मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ जब तक तुम में मसीह का वो रूप ना बन जाए। क्या मेरा उठने का तरीका बदल रहा है? हम कितना वचन सुन चुके हैं, समय को पहचानो, लक्षणों को पहचानो, जाग उठने की घड़ी आ गई। लेकिन दिल पर हाथ रखकर हम जितने इधर बैठे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सोचो मेरे उठने में थोड़ा तब्दीली आई है, मेरा प्रार्थना का समय बढ़ा है, मेरी बोल चाल बदली है थोड़ी सी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए। अगर हम बदलने की प्रक्रिया में नहीं है, हर दिन हम बदल नहीं रहे हैं, मतलब हमारा स्वभाव नहीं बदलता जा रहा, हमारी सोच नहीं बदलती जा रही, दुनिया के प्रति, संसार, पाप के प्रति, खुद के प्रति, यीशु के प्रति, अनंत काल के प्रति, मतलब जब तक अगर हमारी सोच में बदलाव ही नहीं आ रहा है, तो बताओ वचन सुनने का लाभ हुआ क्या कुछ? आज अगर प्रभु आ गया तो क्या मैं और आप जाने वाले हैं? क्या मैं बदल रहा हूँ पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते में मेरे में कितना बदलाव आया? कहाँ तक बदलना है? मसीह के डील डोल तक। मसीह को लोग गाली दे रहे हैं लेकिन चुप है, क्रूस पर लटका हुआ चुप है। लोग कह रहे हैं तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखाना, हम विश्वास करेंगे, लेकिन क्या है? चुप है। मैं उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया गया हूँ, उसके स्वभाव तक आने के लिए बुलाया गया हूँ, उसकी डील डोलता तक बढ़ने के लिए बुलाया गया हूँ। अगर मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा तो परमेश्वर को फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ। आपको मालूम है चांदी कैसे साफ होती है? परमेश्वर ताड़ना का इस्तेमाल करता है, दुख का, बीमारी का, समस्याओं का। मैं अपने ऊपर लाके कह रहा हूँ, मेरे स्वभाव को मान लो परमेश्वर ने बदलना। कैसे बदलेगा? वचन से तो मैं बदल नहीं रहा, पवित्र आत्मा पाने से मैं बदल नहीं रहा, वचन को भी अपने हृदय में काम नहीं करने दे रहा, तो प्रभु कौन सा तरीका अपनाएगा? इजराइल हमारे सामने नमूना है। किसी न किसी तरीके से हमारा स्वभाव बदले। दुख जब आए हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में दुख क्यों आया? तो संदूक बीच में खड़ा हुआ है,
उसी प्रकार आज भी यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, वो बीच में खड़ा हुआ है। जब तक एक एक पार ना हो जाए, अगर अभी तक पार नहीं हुए, संसार के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, तो हम अपने आप को क्रूस के लिए दें। मेरी मर्जी नहीं प्रभु, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होगी। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 24 वचन कहता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शारीरिकता को, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जी। जितना देर हम क्रूस को समझने में लगाएंगे, उतना ही स्वर्गीय आनंद से हम दूर रहेंगे, उस सच्ची शांति से हम दूर रहेंगे। जितना हम क्रूस को समझेंगे, उतना हम स्वयं के लिए मरेंगे, पाप के लिए मरेंगे, संसार के लिए मरेंगे, स्वर्गीय आनंद को अनुभव करेंगे। यीशु मसीह बीच में खड़ा हुआ, मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले। संसार क्या कहेगा ये चिंता ना करें, रिस्क है ये। याजकों ने पांव तब रखा जब पानी पूरा तेजी से बह रहा। आइए बिना डरे, अपने भविष्य का डर ना करें, विश्वास के साथ, संपूर्ण आज्ञाकारिता के साथ आइए हम पांव रखें। यरदन 2 भाग हो जाएगी, सूखी भूमि दिखाई देगी, संदूक बीच में खड़ा हुआ है। आइए हम यही प्रार्थना करें, प्रभु तेरी क्रूस की मृत्यु को पहचानने के लिए। प्रभु मेरी यरदन जो मेरा रास्ता रोक कर इस समय खड़ी हुई है, मुझे उस जीवन में प्रवेश करने से रोक कर खड़ी हुई है। प्रभु जी, मेरा बुरा स्वभाव या कोई पाप या संसार की कोई ख्वाहिश है या मेरी सेल्फ है, मेरी खुद ही है प्रभु जी, मैं इसको क्रूस पर दे देता हूँ मरने के लिए। आइए क्रूस को समझें। आइए, जब उसने हमारे लिए परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, बल्कि अपने आप को दीन किया, शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बपतिस्मे की वही गहराई है, मैं उसके साथ उसकी मृत्यु में साझी हो गया। जब हम क्रूसित होते हैं और उसके बाद अंत नहीं है, वो उसी के बाद असली जीवन, पुराना जीवन नहीं रहेगा। लालसाएं नहीं खींचेंगी, संसार खींच कर नहीं ले जाएगा, वो नदी का बहाव खींच कर नहीं ले जा सकती। यीशु बीच में खड़ा है। आइए क्रूस को समझें, अन्यथा तो मौत बहा ले जाएगी। हमारी स्वयं की इच्छा, अभिलाषा, योजनाएं हमें बहा ले जाएंगी। आइए यीशु के पीछे आए। यीशु आपके लिए खड़ा हुआ है, पूरा उद्धार कर सकता। क्रूस पर उसने कहा सब पूरा हुआ। असंभव की नदी है यरदन नदी, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु से हो सकता है। आज्ञा मानकर उसके पीछे चलें। प्रभु मैं अपनी मर्जी से नहीं जीऊंगा, मैं उतरता हूँ उस यरदन में प्रभु जी, मरता हूँ मैं अपने लिए ताकि मैं आपके लिए जीऊँ। धन्यवाद हो प्रभु आज के वचन के लिए। हर एक हमारे भाइयों, बहनों, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबके जीवन में तेरी आत्मा और तेरा वचन काम करे। क्रूस को पहचान सकें, मृत्यु जय की उस सामर्थ को पहचान सकें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।